हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर। एक सिम्टम आपके अंदर ऐसा भी है जिसकी वजह से बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ चिपक नहीं पाता, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और बार बार इम्प्लांटेशन फेल होता है। अब प्रेगनेंसी कंसीव होने का मतलब ये नहीं है कि आपने ओवुलेशन के दिनों में हस्बैंड से रिलेशन बनाया, आपका एग निकला, हस्बैंड का स्पर्म अंडे के साथ मिल गया और आपको लगता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। स्पर्म जब एग के साथ मिल जाता है तो एग को फर्टिलाइज कर देता है और उसके बाद इस फर्टिलाइज्ड एग को बच्चेदानी में आना होता है और वहाँ बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ना होता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। और इम्प्लांटेशन अक्सर फेल क्यों हो जाता है, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है अंदरूनी सूजन या इन्फ्लामेशन जिसको कहते हैं। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपके यूट्रस के अंदर बच्चेदानी के अंदर सूजन है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी वहाँ पे जुड़ नहीं रही। तो सिम्टम्स आपको और कौन कौन सी आएंगी और कौन सी ऐसी डाइट थेरेपी है, घर में ही किन टिप्स को अगर आप फॉलो करें तो आप अपनी इस प्रॉब्लम पे काबू पा सकते हैं, इसी चीज़ पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो जिस तरह आपके शरीर के बाहरी किसी हिस्से पर चोट लग जाती है या आप गिर जाते हैं तो वहाँ पे सूजन आ जाते हैं, स्वेलिंग हो जाते हैं, या आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो एरिया रेड होके सूज जाता है। इसी तरह यूट्रस के अंदर भी सूजन हो सकती है। इसके क्या सिम्टम आएंगे और क्यों होती है आपको ये सूजन? क्या आपकी कोई गलती है जिसकी वजह से सूजन आ रही है अंदरूनी, और अगर हो गई है तो इसको ठीक कैसे करना है? कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न इसकी होती है जिसकी वजह से बच्चेदानी में सूजन होती है, जिसमें एंडोमेट्रियोसिस बहुत ही अहम है। फिर अपने डाइट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ कमी बेसी हो सकती है जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर सूजन हो सकती है, या आपके अंदर इन्फेक्शन हो सकती है जो कि अंदर सूजन का कारण बनती है। और स्वेलिंग जब आपको हो जाती है अंदरूनी तो फिर गर्भ वहाँ पे नहीं ठहर पाता, बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ नहीं पाता, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। और इसीलिए जो कपल्स आईवीएफ या फिर आईयूआई करवाते हैं तो डॉक्टर्स पहले उनका चेकअप करते हैं। अगर महिला के यूट्रस के अंदर सूजन है तो उसको डिले कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। इसी तरह जब आप नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रही होती है तब भी सूजन अंदर हो सकती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। ओवुलेशन भी ठीक से हो रहा है, अंडे भी ठीक से बन रहे हैं, लेकिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। हर महीने यही आपको प्रॉब्लम होता है, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। कहीं आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं, आसान शब्दों में अगर कहूँ कि अगर आपको जैसे थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम तो नहीं, या आपको कोई एलर्जी तो नहीं, जैसे सीजनल एलर्जी हो सकती है या कोई फूड एलर्जी हो सकती है, तो ये वजह भी हो सकती है अंदरूनी सूजन की। या अगर आप एक वर्किंग वूमेन है, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो आपको केमिकल का एक्सपोजर तो नहीं, जो कई बार इन्फेक्शन की वजह, अंदरूनी इन्फेक्शन की वजह बनता है। इन्फेक्शन आपको बच्चेदानी के मुंह का भी हो सकता है, वजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकती है, जो बैक्टीरियल, फंगल या यीस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो वो भी सूजन अंदरूनी कर सकता है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा, पता कैसे करेंगे, क्या सिम्टम होंगे आपको? एक तो जब आप रिलेशन बनाएंगे हस्बैंड और वाइफ, मिलने के बाद आपको दर्द हो सकता है या ब्लीडिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, या अगर इरेगुलर स्पॉटिंग अगर आपको रहती है, यानी कि अगर आपका जो नॉर्मल पीरियड साइकिल है उससे हटके आपको महीने के बाकी दिनों में भी आपको थोड़ी बहुत ब्लड की स्पॉटिंग होती है, दाग लगते हैं, या आपके पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स रहते हैं, दर्द रहता है लोअर एब्डोमेन में, तो समझ ले कि यूट्रस के अंदर सूजन है, इन्फ्लामेशन है और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्टर से मिलना, अपना डिटेल्ड चेकअप और अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी होता है, ताकि डॉक्टर उस रीज़न को फाइंड कर सके, आपको अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक दे सकते हैं खाने के लिए या फिर अंदर रखने के लिए, या फिर जो भी रीज़न है अकॉर्डिंगली उसकी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ डाइट्स और कुछ डाइट आइडियाज़ बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपके लिए इस अंदरूनी सूजन को कम करने के लिए। उनमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कट आउट करनी है अपनी डाइट से, वो है शुगर। शुगर किसी भी फॉर्म के अंदर है आपको नहीं लेना है।
खास तौर से सफ़ेद चीनी, शक्कर, मैदा, मैदे से बनी हुई चीज़ें, ये सारी आप कम कर दें या ख़त्म कर दें। नेचुरल शुगर थोड़ा बहुत आप ले सकती हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना। फ्रूट्स के अंदर जो नेचुरल शुगर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अपने ब्लड शुगर को मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके लिए आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकती हैं। ये क्या होता है कि आप जितने भी मिलेट्स हैं, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सोयाबीन है, आप इसके साथ मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा बना सकते हैं और उसकी रोटी आप सुबह शाम डेली बेसिस पे ले। ये हाई फाइबर डाइट होती है और शुगर के लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। फिर आपको एक काम ये करना है कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी है, तो वज़न को कंट्रोल करें, कम करें। अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है, परेशानी है, तो स्ट्रेस को कम करें। वज़न और स्ट्रेस, ये दोनों चीज़ें तो आपको कम करनी ही होगी। अगर आप इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो फिर एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप बैठे रहते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उसमें चेंजेस लेके आना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज करें, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, जैसे कि स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। और अगर आपके थायराइड के हार्मोन डिस्टर्ब है तो एक चीज़ दिमाग में रखें कि बार बार जो रिपीटेड मिसकैरेजेस होती हैं या इम्प्लांटेशन फेलियर होता है, थायराइड के हार्मोन स्पेशली महिलाओं में हाइपोथायराइडिस में होता है, बहुत बड़ी वजह होती है ये रिपीटेड मिसकैरेज की या इम्प्लांटेशन फेलियर की। तो अपने थायराइड के लेवल T3 T4 TSH जरूर चेक करवाएं और फॉलोअप में हर 2 से 3 महीने के बाद जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं तो अपना TSH लेवल चेक करवाती रहिए अपने डॉक्टर से मिलके। आइडली जो 2.5 से लेके 4 के दरमियान में रहना चाहिए अगर आप कंसीव करना चाहते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी अंदरूनी सूजन को खत्म करने में, प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करने में, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए आप फ्लैक्स सीड से ले सकती है। अलसी के बीज का पाउडर बनाकर रख ले, 1 चम्मच डेली बेसिस पे आप 1 गिलास पानी के अंदर डाल के आप पी सकते हैं। फिर चिया सीड्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आप 1 चम्मच चिया सीड्स रात को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उस पानी के अंदर आधा नींबू निचोड़कर आप डेली बेसिस पे आप उसे ले सकती हैं। ये ना सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट मिनरल्स प्रोवाइड करेगा बल्कि वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, PCOD है, जिसकी वजह से आपको हॉर्मोन्स डिस्टर्बेंस और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो ये जो रेमेडी है चिया सीड्स की आपको जल्दी वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वॉलनट यानी कि अखरोट का इस्तेमाल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत ही अच्छा सोर्स है। खाना बनाते हुए आप ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन होता ये है कि अक्सर महिलाएं इन झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहती। ये जो डाइट प्लान मैं बताती हूँ, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस है, मॉडिफिकेशन है, इनको वो फिजूल समझती है और इन पे अमल नहीं करना चाहती। या अगर फॉलो करती भी है तो 5-7 दिन फॉलो किया, फिर देखा कि बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आया, तो फिर वैसे ही अपनी पहले वाली रूटीन में आ जाते हैं। बस यही समझते हैं, यही जानते हैं कि सीधी सीधी कोई मेडिसिन उनको मिल जाए और सारा कुछ ठीक हो जाए। लेकिन बहुत ज़रूरी है इन सारे टिप्स को फॉलो करना, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना। डाइट और एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। इन सारे टिप्स को मेडिसिन के साथ साथ आप फॉलो करेंगी तो आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व होगा और प्रेगनेंसी भी जल्दी कंसीव होगी। तो आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।